ये गया श्राद्ध का एक नियम है, अगर वहां श्राद्ध करके आओ तो अपनी पसंद की एक वस्तु का त्याग कर देते। पंडित जी ने कहा जजमान अब एक वस्तु का त्याग करना है। जजमान ने कहा पंडित जी आज से नीम का फल नहीं खाऊंगा। कितना विद्वान था, बाप दादाओं ने भी नहीं खाया होगा नीम का फल। बोला खाऊंगा ही नहीं आज से, संकल्प हो। अब उस गांव में दानचंद्र रहते थे। दानचंद्र भी कथा में बैठे होंगे। लोगों आज व्यास जी ने कहा एक संकल्प करना पड़ेगा। सबने संकल्प किया। किसी ने कहा महाराज वर्ष में एक बार तीर्थ जाऊंगा, कोई बोला मैं अवश्य साल में एक बार दान करूंगा, कोई बोला कथा कराऊंगा। हर जैसे सेठ जी दानचंद से कहा अरे दानचंद तुम भी एक संकल्प करो। बोले संकल्प नहीं करो। क्यों? बोले संकल्प क्यों करूं, मैं तो दान दूंगा नहीं, धर्म करूंगा नहीं, मंदिर जाऊंगा नहीं, पूजा पाठ करूंगा नहीं, तो फिर मैं संकल्प क्यों करूं? व्यास जी ने कहा कर लो, इतने लोग बैठे हैं, सबने एक संकल्प कर लिया। गांव वालों ने समझाया, सबने समझाया महाराज संकल्प कर लो, अब तो इज्जत का सवाल है ना। तुम ही गांव के सबसे बड़े व्यक्ति हो और आज तुम ही संकल्प नहीं कर रहे हो, छोटे सारे लोगों ने कर लिया, बताओ। सेठ जी ने सोचा ये तो बड़ी बेइज्जती होने लगी। व्यास जी से पूछा व्यास जी संकल्प कर लो कोई भी जो मेरा मन करे। व्यास जी ने कहा बिल्कुल कर लो, क्या दिक्कत है। कहा महाराज आज से मैं किसी को भी एक भी धेला नहीं दूंगा। पहले से जो पैसा होता था ना उसको धेला बोलते थे, छोटी इकाई है पैसे की। कहा आज से किसी को धेला नहीं दूंगा। तो व्यास जी ने कहा आपको वंदन है महाराज, ऐसे जजमान कुछ और मिल जाए तो फिर कल्याण ही कल्याण है। दो चार जजमान ऐसे अगर पंडित जी को मिल जाए तो ये संकल्प कर लें कि धेला एक नहीं दूंगा। व्यास जी ने कहा परंतु एक बात याद रखना दानचंद, ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। कहा महाराज जान चली जाएगी, प्राण देकर भी निभाऊंगा इस वचन को, धेला एक नहीं दूंगा। कुछ समय बाद पत्नी ने कहा महाराज जाओ गंगा नहाते। बुढ़ापा आ गया, कभी गंगा गए नहीं, गंगा में स्नान कर लेते, कुछ पाप तो धुलते। और चलो खर्चा करने की सामर्थ्य नहीं है, यहाँ से 12 किलोमीटर है, पैदल चले जाते, स्नान करके शाम को लौट आते। सेठ जी सोचने लगे दानचंद बात तो सही है महाराज, पैदल हो आऊंगा, सुबह से शाम तक तो लौट आऊंगा, खर्चा भी नहीं है। अब पहुंच गए। अब बेचारे जिस घाट पर सब नहाते हैं उस घाट पर नहीं गए, तो वहां तो पंडा होंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी। कहाँ गए? मुर्दा घाट पर। भाई गंगा तो गंगा है, वो उस घाट पर बहे इस घाट पर बहे, वो गंगा है और पवित्र ही करेगी, तो कहीं भी ना। अब वहां भी पंडित जी ने जब वहां सेठ जी पहुंचे, भगवान ने सोचा एक बार परीक्षा ले लो सेठ जी की आज। सेठ भगवान पंडा बनकर आ गए। अब जैसे ही सेठ जी मुर्दा घाट पहुंचे तो कहा जजमान की जय हो। अच्छा मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? सेठ जी कह रहे मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? अरे कहा हम बड़े सीधे सीधे, हम बड़े संत हैं, तो कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, इसीलिए तो मुर्दा घाट पर पड़े। तुम जैसा जजमान आता है, कोई वर्ष भर की व्यवस्था कर जाता है, कोई 6 महीने की व्यवस्था कर जाता है, हमारा काम चल जाता है। सेठ जी ने कहा वर्ष भर की? यहाँ एक समय की नहीं होगी व्यवस्था, हम पर उम्मीद मत रखना। कथा में संकल्प लिया है, पंडा ने कहा नहाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहाना कौन चाह रहा था, वो तो पत्नी ने जिद करी आ गया। और शास्त्र ने तो लिखा है दर्शन से ही तर जाते हैं, गंगा के तो दर्शन से तर जाते हैं। कल कथा में जिक्र आ रहा था गंगा जल को स्पर्श करके जो वायु अगर मनुष्य को छूले उसी से तर जाते हैं, नहीं नहाएंगे। रात भर रुक गए, सोचा रात को नहाऊंगा। और गंगा जल में सुबह नहाओ रात को नहाओ बात तो एक ही है। अब ठीक रात को
शेठ जी ने डुबकी लगाई, 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी, 4, 5वीं डुबकी लगा रहे थे। सामने पंडा। कहा शेठ जी दक्षिणा? कहा वो तो दूंगा नहीं। इन्होंने कहा गंगा जल से बाहर नहीं आने दूंगा। कहा वो तो और अच्छा है, अगर मैं इसी गंगा जल में मर गया फिर तो निश्चित है मैं वैकुंठ जाऊंगा, पर ढेला ढेला एक नहीं दूंगा। भगवान भी सोचने लगे जजमान बड़ा तगड़ा है महाराज, अच्छे अच्छे जजमान मिले। पर कहा शेठ जी ऐसा है, अगर अभी पैसे पास में न हो तो उधार भी लिखते हैं। शेठ जी ने कहा ये ठीक। अब हिसाब लगा रहे हैं, 2 धेला जाने का खर्च, 2 धेला आने का खर्च, 2 धेला रास्ते में खर्च हो जाएगा। कौन मूर्ख होगा जो 6 धेला खर्च करके 1-2 धेला लेने आए। कितने धेले हुए? कहा 2 धेले। कहा लिख दो उधार ले दो। शेठ जी घर आ गए। अब बेचारे दूसरे दिन में संध्या के समय तक घर पहुंचे। घर में प्रवेश कर ही रहे थे, बाहर से आवाज आ गई, शेठ जी की जय हो। पत्नी ने कहा क्यों? शेठ जी ने कहा बाहर देखना कौन है। पत्नी गई, अंदर आई। कहा वो हरिद्वार में किसी को कुछ देने के लिए कह आए थे क्या? कहा कह तो आया था। कहा आ गए हैं बाहर। इतने कंजूस? शेठ जी कह रहे इतना कंजूस, मेरे पीछे पीछे ही आ गया। बताओ, कह दो उससे, कह दो अभी दानचंद बीमार है, स्वस्थ नहीं है, बीमार है, बाद में आना, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने कहा दानचंद बीमार है। अरे बीमार है? अब देखो ऐसा है, अब ज्यादा पुराना संबंध तो नहीं, परंतु जब उन्होंने दक्षिणा देने का वादा किया तब से वो हमारे जजमान हो गए। और जब जजमान बीमार है तो कौन ब्राह्मण घर जाएगा? हम तो यहीं रहेंगे, तुम तो बस खाने पीने की व्यवस्था कर दो, हम खुद बना लेंगे और खुद खा लेंगे। पत्नी अंदर शेठ जी से कहा यहीं रहेंगे कह रहे। शेठ जी ने कहा बोल दो मर गए। कहा क्या? कहा कह तो मर गए, बाकी हम सांस रोके खड़े लेटे रहेंगे, किसी को कोई पता नहीं। बोल दो मर गए, मर गए। और तुम एक काम करो, एक सफेद चादर उड़ा दो, और ये ध्यान रखना जैसे ही वो ब्राह्मण अंदर आए तो रोना शुरू कर देना। पत्नी ने कहा लगता है शेठ जी का दिमाग खराब हो गया हरिद्वार जाके, कहीं वहां के कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गए। शेठ जी क्या बात कर रहे हो? कहा बात मत कर, क्या बात कर रहे हो? वो पंडित जी अंदर आ जाएंगे, अभी 2 मिनट में फोन खुल जाएगी, उनको बता के आ मर गए दानचंद। उन्होंने तो सोचा पंडित जी चले जाएंगे। अब सेठानी बाहर गई, कहा अभी अभी मर गए, अभी अभी तो ठीक थे, अभी अभी। पंडित जी ने कहा मर गए? पंडा बोले मर गए? अब जजमान मर गया, इसमें ब्राह्मण घर जाएगा क्या? अब तुम महिला हो, कहाँ इतना बड़ा गांव है, किस किस को बताओगी? मैं ही बुला लेता हूँ सब। अब पूरे गांव में आवाज लगा दी, अरे दानचंद मर गए महाराज। अब पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है। शेठ जी लेटे हैं, ऊपर से चादर रखी है, और पत्नी बगल पर बैठकर रोकर कह रही है ये मरे नहीं है। गांव वाले कह रहे महाराज जाने वाले को किसने रोका, अब ये चला ही गया है, ये तो तुम्हारा मोह है बस। वो बोली नहीं मोह नहीं, जिंदा पति है मेरा। शेठ जी ने देखा माहौल बिगड़ जाए, कहा तू रोती रहे बस, तू चुप हो गई तो खेल बिगड़ जाएगा अभी से, तू रोती रहे। अब वो तो अपनी दशा को रो रही है, कैसा पति है बताओ, जिंदा है, कह रहा है रोती रहे। गांव वालों ने अर्थी भी बना दी, गांव वालों ने अर्थी तैयार कर दिया, मर गए तो ले ही जाना है। अर्थी में बांध दिया शेठ जी को। पत्नी चिल्ला रही है मरे नहीं, अरे सेठ जी उठ जाओ। सेठ जी बोले रोती रहे ना, बस सब कुछ ही देर की बात है, तो रोती रहे। और सारी व्यवस्था हो गई है। गांव वाले कंधा लगाने लगे, पत्नी चिल्लाने लगी अरे नहीं मरे। अब कौन माने? गांव वालों ने तो कहा सेठ जी तो मर गए, शमशान में पहुंचा दिया हमारा। सुंदर चिता लगा दी। सुंदर चिता लगाने के बाद, सुंदर चिता लगा के सेठ जी को लिटाया। वो पंडा बोले ऐसा है, सेठ जी के कान में 1-2 मंत्र कहने हमने, ये फिर सीधे वैकुंठ जाएंगे।
सेठ जी के कान पर जाकर इन्होंने जैसे ही कहा, अरे सेठ जी आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। थक गया मैं तुमसे, बड़े जजमाने मिले मगर तुम्हारे सामने हार गया। देखो मैं बैकुंठ से आया हूँ और बैकुंठ से आया हूँ तुम्हारे हित के लिए, नाता जोड़ने आया हूँ तुम्हारे पास। अब तो आंखें खोलो। दानचंद ने समझा ये तो बैकुंठ से आए तो भगवान होंगे। जैसे ही आंख खोली तो सामने पंडा। फिर आंख बंद कर दी सेठ जी। कहा अच्छा तुमको सब पता है मैं मरा नहीं। भगवान ने कहा पता है मरा नहीं, पर वो 2 धेला दे दी। भगवान ने कहा आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले कुछ वरदान। और जैसे ही उन्होंने कहा मांग ले कुछ वरदान, सेठ जी बोले धेला दीजिए छोड़। और कोई वरदान नहीं है, मेरा धेला छोड़ दो महाराज। और तो तुम मिल भी गए कोई काम नहीं। या तो फिर ऐसा संकल्प हो कि रुपया 1 नहीं देंगे किसी को, तब जाकर मनुष्य का कल्याण हो सकता है। और या फिर भक्त प्रहलाद की तरह, विभीषण की तरह भगवान से श्रद्धा हो। अनेक अनेक प्रकार से भगवान ने इनको बताया है और कहा जो मनुष्य भगवान के शरण में रहता हो वह मनुष्य अवश्य जो है भगवान को प्राप्त कर जाता है। और हम सबको भी भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरा तो सारा कार्य आपके ही भरोसे हो रहा है।